किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी योजना बनाना आवश्यक होता है। 48 घंटे की योजना एक अल्पकालिक योजना होती है जिसे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। यह योजना व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षणिक या किसी विशेष परियोजना के लिए बनाई जा सकती है। इस लेख में हम 48 घंटे की योजना को विस्तार से समझेंगे और इसकी रणनीतियाँ, लाभ और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के तरीके जानेंगे। नंबर 1 है 48 घंटे की योजना का महत्व क्या है। 48 घंटे की योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य समय का सही उपयोग करना और लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना होता है। जैसे कि समय का सदुपयोग, इससे हम अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से व्यवस्थित कर सकते हैं। कार्यकुशलता में वृद्धि, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने से उसे पूरा करना आसान हो जाता है। लक्ष्यों की स्पष्टता, योजना से हमें अपने उद्देश्यों को समझने और पूरा करने में सहायता मिलती है। तनाव कम होता है, पूर्व योजना से अनिश्चितताओं को दूर किया जा सकता है। कार्य संतुलन, यह निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। नंबर 2, 48 घंटे की योजना बनाने के चरण नंबर 1, लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप 48 घंटे में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य और यथार्थवादी, समयबद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षा 48 घंटे में 5 पाठ्यक्रमों की समीक्षा करना, किसी व्यवसाय में एक प्रोजेक्ट की रूपरेखा को तैयार करना, व्यक्तिगत फिटनेस योजना बनाना और उसका पालन करना। चरण 2, कार्यों की सूची बनाएं। टू डू लिस्ट, अपने लक्ष्य को छोटे कार्यों में विभाजित करें और एक सूची तैयार करें। उदाहरण के लिए, पढ़ाई के लिए अध्यायों को विभाजित करना, नोट्स तैयार करना, पुनरावृत्ति करना। प्रोजेक्ट के लिए शोध करना, रिपोर्ट लिखना, प्रस्तुति तैयार करना। चरण 3 में प्राथमिकताएं तय करें। अब कार्यों को उनकी महत्ता और तत्कालिकता के अनुसार वर्गीकृत करें कि किसको हमने प्रायोरिटी पहले देनी है। आप हिसेनहावर मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। आवश्यक और महत्वपूर्ण पहले करें। महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं है, योजना बनाकर करें। अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, किसी अन्य को सौंपें। ना अत्यावश्यक ना महत्वपूर्ण, इसको टाल दें। चरण 4, समय विभाजन। समय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, पहले 4 घंटे शोध कार्य के लिए रख लिया, अगले 3 घंटे लेखन के लिए रख लिया, 1 घंटे का ब्रेक मानसिक ताजगी के लिए रख लिया। चरण 5, संसाधनों का प्रबंधन करें। यदि योजना के लिए किसी सामग्री, उपकरण, जानकारी की आवश्यकता है तो उसे पहले ही एकत्र कर लें, इससे समय की बचत होती है। चरण 6, संभावित बाधाओं को पहचानें। समस्या आने की संभावनाओं को पहले से पहचान कर उसका समाधान तैयार करें, जैसे कि इंटरनेट की समस्या, बैकअप योजना रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, समय समय पर ब्रेक लें। चरण नंबर 7, योजना पर अमल करें। अब तैयार योजना को लागू करें। यह सुनिश्चित करें कि आप समय सीमा का पालन कर रहे हैं और अनावश्यक गतिविधियों में समय व्यर्थ नहीं कर रहे। चरण 8, मूल्यांकन करें और समायोजन करें। समय समय पर योजना की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार करें। नंबर 3, 48 घंटे की प्रभावी योजना के लिए रणनीतियाँ। नंबर 1, पोमोडोरो तकनीक को अपनाएं। इसमें 25 मिनट कार्य करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। यह विधि उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होती है। नंबर 2, डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करें। गूगल कैलेंडर, ट्रेलो, नोशन या टू डू लिस्ट ऐप का उपयोग करें। नंबर 3, मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि गुणवत्ता बनी रहे। नंबर 4, ब्रेक लेना ना भूलें। हर 3-4 घंटे के बाद ब्रेक लेना जरूरी है ताकि मानसिक और शारीरिक थकान ना हो। नंबर 5, स्वयं को पुरस्कृत करें। जब भी आप कोई कार्य पूरा करें तो स्वयं को छोटे पुरस्कार दें, जैसे कि पसंदीदा स्नैक्स खाना, संगीत सुनना आदि। नंबर 4, 48 घंटे की योजना। एक बेस्ट उदाहरण आपको 48 घंटे की योजना को कैसे व्यवस्थित करते हैं ये हम जानते हैं। जैसे कि पहला दिन, समय का कार्य, ये एक हम टेबल बनाते हैं।
सुबह 6 बजे से 7 बजे का टाइम हमने फ़िक्स किया योग और ध्यान में। सुबह 7 बजे से 8 बजे नाश्ता और दिन की योजना बनाने में। सुबह 8 से 12 बजे का मुख्य कार्य शोध करना, लेखन करना, पढ़ाई करना, कोई व्यापार का कार्य करना। 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक दोपहर का भोजन करना, विश्राम करना। 1 बजे से 4 बजे सेकेंडरी कार्य, ईमेल, दस्तावेज आदि तैयार करना। 4 बजे से 5 बजे शाम तक ब्रेक लेना, टहलना। 5 बजे शाम को से 8 बजे तक कोई और कार्य है तो उसे पूरा करना। 8 बजे से 9 बजे तक डिनर और मनोरंजन करना। 9 बजे से 10 बजे रात तक अगले दिन की योजना बनाना। तो इस तरह से हम एक टाइम टेबल बनाते हैं और नेक्स्ट डे फिर इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो काम की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती है। नंबर 5, निष्कर्ष। इस सारी बात से क्या रिजल्ट निकलता है? 48 घंटे की योजना न केवल समय प्रबंधन को बेहतर बनाती है बल्कि कार्य क्षमता और उत्पादकता में भी वृद्धि करती है। एक प्रभावी योजना के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही प्राथमिकताएं, समय विभाजन और आत्म मूल्यांकन आवश्यक है। यदि आप इन चरणों का पालन करेंगे तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे बल्कि एक संतुलित और सफल दिनचर्या भी अपना सकेंगे। अंतिम सुझाव यही है, हमेशा यथार्थवादी योजना बनाएं, लचीलापन बनाए रखें और आवश्यकता अनुसार बदलाव करें। आत्म अनुशासन बनाए रखें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। अब आप तैयार हैं अपनी 48 घंटे की प्रभावी योजना बनाने और उसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए। तो इसी तरह की मोटिवेशनल और नॉलेज भरी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आप ऐसी नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो आर तुलना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।